Hello students, welcome back to business studies class. In last class we completed some short term source of finances. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बीएसटी की, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने बिजनेस जो सोर्सेज थे हमारे, जहाँ से तो हमारा फाइनेंस आता है, उन सब सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो हमारी गूगल मीट पे लाइव क्लासेस हुई थी, उन सब लाइव क्लासेस के अंदर हमने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के शेयर्स हैं जो कंपनी अलॉट करती है, ठीक है। शेयर्स के आने से हमें क्या फ़ायदा होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ टॉपिक्स थे जिनका हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था। आज की क्लास में, आज के मॉड्यूल में हम इश्यू ऑफ शेयर्स को शुरू करने वाले हैं, जो हमारी बुक का एक नया टॉपिक है। शेयर्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स की अगर बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी को जितनी रिक्वायर्ड कैपिटल होती है, उस रिक्वायर्ड कैपिटल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम शेयर्स कहते हैं। और उसी पैसे को हम शेयर्स की बात यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। यानी ऐसा पैसा जिससे शेयर्स को इशू करके इकट्ठा किया गया है, उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड शेयर। जो कंपनी की कैपिटल होती है उसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर डिवाइड करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शेयर्स कहते हैं। ईच शेयर हैज़ इट्स नॉमिनल वैल्यू। और कहीं ना कहीं हर एक शेयर की कोई ना कोई नॉमिनल वैल्यू, कम से कम वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन इशू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि कंपनी है, उस कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, जिनमें से हर शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। यानी अगर उन शेयर्स की टोटल वैल्यू हम निकालेंगे तो 10 लाख रुपीज़ हमारे पास आएगी। यानी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, जिनमें से हर एक शेयर का, ईच शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। जब कंपनी पूरे 1 लाख शेयर लोगों को अलॉट कर देगी तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए आएंगे। क्लियर है? तो भैया क्या लिखा हुआ है कि शेयर को इशू करने के बाद जो हमें पैसा मिला है वो क्या है, हमारी शेयर कैपिटल है। और जो कंपनी है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं कंपनी की जो रिक्वायर्ड कैपिटल होती है उसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स में डिवाइड करती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शेयर्स कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के अंदर भी दिया हुआ है। और हर शेयर की कोई ना कोई नॉमिनल वैल्यू होती है। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर्स को होल्ड करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। यानी भाई जिसने हमारी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं वो कौन है, शेयर होल्डर है। देयर आर 2 टाइप ऑफ शेयर्स नॉर्मली इशूड बाय द कंपनी। जैसे हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया था, एक कंपनी 2 तरीके के शेयर्स को इशू करती है। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था। और आगे क्लासेज आएंगी उनके अंदर हम दोनों के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे कि एक्चुअल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, द मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। एक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को इशू करके जो पैसा इकट्ठा किया उसे हम कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को इशू करके पैसा इकट्ठा किया है उसे हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, हम इस पैराग्राफ में जो डिस्कस करके आए इंट्रोडक्शन में वो यही है कि भैया शेयर्स को इशू करके जो पैसा है वो आपकी शेयर कैपिटल है। ठीक है, कंपनी अपने रिक्वायर्ड कैपिटल अमाउंट को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करती है, वो शेयर कहलाते हैं। और हर शेयर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जिन्होंने शेयर खरीदे हैं वो शेयर होल्डर हैं। कंपनी 2 तरीके के शेयर्स को इशू करती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को इशू करने के बाद जो पैसा आता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, और प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के बाद जो पैसा आता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। क्लियर है? आई होप इंट्रोडक्शन आपको शेयर्स का समझ आया होगा। देन उसके बाद हमें एक शॉर्ट नोट दे रखा है जो है इक्विटी शेयर्स पे, कि इक्विटी शेयर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। यहाँ लिख के देते हैं कि इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। इक्विटी शेयर एक बहुत बढ़िया सोर्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए। यानी ऐसा पैसा इकट्ठा करना है आपको जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, लंबे समय तक आपके साथ आगे तक चले, उसके लिए कहीं ना कहीं आप इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। यानी जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के ओनर्स हैं, और इसे ओनरशिप फंड का ही पार्ट कहा जाता है। यानी इक्विटी शेयर जिन्होंने लिया वो कंपनी की ओनर है, तो ये ओनरशिप वाला जो हमने फंड देखा था ना कैटेगरीज के अंदर, तो वही उसका ये पार्ट होगा। क्लियर है? और ओनर फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्री रिक्विसाइट टू क्रिएशन ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द
कंपनी, यानी जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा है वो लंबे समय तक कंपनी के साथ रहेगा ही, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हें जब डिविडेंड मिलेगा, याद करो डिविडेंड मैंने बताया था प्रॉफिट, जब उन्हें प्रॉफिट मिलेगा तो ये फिक्स नहीं है कि उन्हें कितना मिलेगा। जैसे हो सकता है हम अक्सर लाइफ में ऐसा करते हैं, हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई मैं 10% के साथ इंटरेस्ट के साथ तुझे ये पैसा लौटा दूंगा, तो अगले को पता है कि भाई 1,00,000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 1,10,000 रुपये मुझे मिलने हैं, ये फिक्स्ड है, यानी 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट के मिलने हैं। बट इक्विटी शेयर जिन्होंने खरीदे हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है या उनको जो रिटर्न आने वाला है शेयर्स के ऊपर वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग है। ये डिपेंड करता है कंपनी की अर्निंग पे। जैसे आप समझ लो इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो डिविडेंड का रेट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और अगर इस साल डिविडेंड हमारा जो कम मिला है शेयर होल्डर्स को, उसकी वजह से रीज़न ये है कि कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड भी कम मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। क्लियर है? द डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द company. They are referred to a residual owners since they receive what is left after all other claim of the company's income and assets have been settled. यानी ये कंपनी के साथ लगातार चलने वाले लोग हैं, तो इन सबको जो मिलने वाला है पैसा वगैरह डिविडेंड के रूप में, वो सब कब मिलेगा, जब कंपनी अपने सभी क्लेम्स को, अपने सभी दायित्वों को पूरा कर देंगी। क्लियर है? उसके बाद ये लिख के देते हैं दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये इस रिवॉर्ड को एंजॉय भी करेंगे और इनके पास सबसे ज़्यादा रिस्क भी होगा। देयर लाइबिलिटी हाउएवर इज़ लिमिटेड। इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, कहाँ तक, जितने के इन्होंने शेयर खरीदे हैं केवल उतने की ही इनकी फर्म के अंदर लाइबिलिटी है। फर्दर थ्रू दे आर राइट टू वोट एंड दीज शेयर होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भाई ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर वोटिंग राइट रखते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इक्विटी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, यानी जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदा है, भाई उनका जो डिविडेंड है ना वो फ्लक्चुएटिंग है। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये फ्लक्चुएटिंग है। चलो हमें ये समझ आता है, मगर एडवांटेजेस में क्या है, एडवांटेजेस में लिखते हैं कि इनके पास वोटिंग राइट है, ये अपनी तरफ से वोट डाल के कंपनी के अंदर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन सकते हैं। यानी बीओडी सेलेक्ट करने का अधिकार इनके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने का अधिकार इनके पास होता है। और कंपनी के जितना भी मैनेजमेंट है, कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं, उन सब डिसीजंस के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये वहाँ पे योगदान देते हैं, तो इनके पास ये भी राइट है। तो आई होप कि आप लोगों को शेयर्स का मतलब समझ आया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हर शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस होता है। कंपनी को जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, उस रिक्वायर्ड कैपिटल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो शेयर्स है। हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की। फिर हमने जाना कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, या इक्विटी शेयर्स जो होल्डर हैं उनके पास क्या डिसएडवांटेजेस है, यानी उनको डिविडेंड उनका फ्लक्चुएटिंग है। मगर देखो डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है ना, तो इसका फ़ायदा भी, इस साल तो बम्पर प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा ना। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके पास वोटिंग राइट्स है और ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को इक्विटी शेयर का मतलब और शेयर्स का मतलब समझ आया होगा। मैंने गूगल मीट पे जो लाइव क्लासेस हुई थी वहाँ भी आप लोगों को ये समझाया था। ठीक है, इसके बाद हमें इक्विटी शेयर्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।